Good morning, dear students. I hope you all are fine at your home. Now, ऑलरेडी हम लोगों ने अपना नया चैप्टर शुरू कर दिया था, दैट वाज कंप्यूटर वायरस। तो लेट्स टेक अ ब्रीफ लुक कि हम लोगों ने क्या क्या अभी तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें फर्स्ट पार्ट पे अपने कंटिन्यू करना पड़ेगा। हम लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा था कि कौन कौन से टॉपिक्स हम कवर करेंगे। ओके, जिसमें था कंप्यूटर वायरस हमने पढ़ लिया था। कंप्यूटर वायरस क्या होता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और वायरस क्या क्या करता है बेसिकली। उसके बाद हमने पढ़ा था वायरस कैसे अटैक करता है, किस तरीके की अपने आप को फाइल में कन्वर्ट कर लेता है। कुछ इवेंट्स के नाम पे वायरस होते हैं जो पर्टिकुलरली उसी पर्टिकुलर डेट पे एक्टिवेट होते हैं हर मंथ की, जैसे कि फ्राइडे 13 वायरस था, या फिर जेरूसलम वायरस भी बोलते हैं हम उसे। नेक्स्ट फर्दर हमने पढ़ा था टाइप ऑफ वायरस। टाइप्स मतलब वेरियस टाइप्स होते हैं। अभी एग्जांपल ऑफ वायरस आएगा। वेरियस टाइप्स में क्या होता है, फाइल इन्फेक्टर होता है, बूट सेक्टर वायरस होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल वायरस होता है, और मैक्रो वायरस होता है। चारों के बारे में एक डिटेल्ड आपको मैंने दिया था लास्ट वीडियो में। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट सेकंड की तरफ, जिसमें हम पढ़ेंगे वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ वायरस के बारे में। यहाँ पे हम क्या जानेंगे, वायरस के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। ओके, लेट मी टेक आउट द पेन नाउ। वॉर्म क्या होता है? वॉर्म एक हार्मलेस वायरस होता है जो रिप्लिकेट रिप्लिकेट मतलब अपने डुप्लीकेट्स बनाता है, समझ रहे हैं, या फिर किसी और के अपने ही रिप्लिकेट डुप्लीकेट्स बनाएगा। ज़्यादा नुकसान नहीं करता है शुरुआत में, तो ये आपको पता भी नहीं चलेगा कि इट इज़ इन योर सिस्टम। बट अगर ज़्यादा टाइम ये रह गया तो आपके कंप्यूटर के जितने भी फाइल्स हैं उनकी इतनी कॉपीज़ बना लेगा, इवेंचुअली आपका सिस्टम जो है यूज़लेस हो जाएगा। सिस्टम को पता ही नहीं होगा उसकी कौन सी फाइल यूज़ करनी है। वॉर्म के पास कैपेसिटी होती है कि वो ट्रैवल कर सकता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में वेरी इजीली। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिना कनेक्शन के ही चला जाएगा, मतलब उसे एक सोर्स चाहिए, पेन ड्राइव, कोई कनेक्शन हो गया ओवर द इंटरनेट, सेम नेटवर्क पे दो सिस्टम, तो इन तरीकों से जाता है। अब नेक्स्ट आता है ट्रोजन हॉर्स। अकॉर्डिंग टू ग्रीक मैथोलॉजी क्या था, एक बहुत ही बड़ा हॉर्स हुआ करता था, हेलो हॉर्स। हेलो हॉर्स मतलब जो कि खोखला हुआ करता था। ठीक है, उसमें क्या करते थे ग्रीक लोग, अपने मेंस को या फिर आप कह सकते हैं सोल्जर्स को भर के उस हॉर्स को फ्रेंडली गेम से एंट्रेंस करा देते थे। तो इस पर्टिकुलर वॉर को नाम दिया गया था टॉर्जन वॉर। अब कंप्यूटिंग में ये टॉर्जन हॉर्स कैसे आया, क्यों आया? क्योंकि कंप्यूटर में भी टॉर्जन हॉर्स जो है एक फ्रेंडली प्रोग्राम की तरह आता है। जैसे कि आप कोई कोई भी गेम आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है, आपने डाउनलोड कर लिया, कोई एप्लीकेशन आ रही है, आपको लग रहा है ये मेरे यूज़ की, आपने डाउनलोड कर ली, क्लिक करा, डाउनलोड हो गया। मतलब बहुत इजीली डाउनलोड भी हो जाते हैं वो। हाउएवर बहुत ही डेंजरस होते हैं, और ये हमारा सारा डेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी सिस्टम्स पे होता है। ट्रोजन हॉर्स अपने आप को रिप्लिकेट नहीं करता है जैसे कि वॉर्म्स करते हैं, बट बहुत ही डिस्ट्रक्टिव होते हैं, फाइल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फाइल रिकवर नहीं हो पाती। और टॉर्जन हॉर्स जो है बहुत ही तरीकों से, बहुत ज़्यादा वेज से फैलता है। मतलब कॉमन मीन्स ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, सबसे ज़्यादा कॉमनली ये ईमेल्स के थ्रू आपके पास आता है। और फैलने के तरीके तो बहुत सारे हैं। इंटरनेट पे आप सर्फ कर रहे हो, कोई फाइल डाउनलोड करी, आता है ना टॉर्जन हॉर्स। ठीक है, ये हो गया आपका टॉर्जन हॉर्स। अब रूकिट एक बहुत ही खतरनाक टाइप का वायरस होता है बेसिकली। रूकिट क्या करता है, कहीं कहीं आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आप ऑफिशियल साइट पे जाते हो तो आपको कॉस्टली लगता है, लेकिन किसी साइट पे वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है, या फिर आप टॉरेंट से डाउनलोड करते हो बेसिकली। टॉरेंट प्रोग्राम्स में सब में आपको क्या मिलेगा, रूकिट मिलेगा। रूकिट एक प्रोग्राम होता है जो सिस्टम में हाइड कर जाता है और अलाउ करता है किसी को भी रिमोटली आपके सिस्टम का पूरा कंट्रोल दे देता है। रिमोटली कंट्रोल करना मतलब आप यहाँ बैठे हुए हो और रिमोटली आप अपने घर का कंप्यूटर एक्सेस कर सकते हो, इसे कहते हैं रिमोट कनेक्शन। हम लोग बनाते हैं रिमोट कनेक्शन बेसिकली जब हम कहीं बाहर होते हैं, हमें एक्सेस करना होता है अपने सिस्टम, तो इसके स्पेशलाइज प्रोग्राम आते हैं। तो ये रूकिट आता कैसे है, बेसिकली एक बार रूकिट इंस्टॉल हो जाता है तो रूकिट ऑथर क्या करता है, आपके प्रोग्राम्स को ऑन ऑफ कर सकता है, आपके सिस्टम की सेटिंग्स चेंज कर सकता है, मॉनिटर में एक्टिविटीज़ हो जाती है, मतलब कोई प्रोग्राम ऑन हो गया, अपने आप चलने लग गया, और
जो भी फाइल्स होती हैं आपके सिस्टम पे उनका एक्सेस मिल जाता है। इसी तरीके से तो आपका हैकिंग होता है, बेसिकली आपका एसेंशियल डेटा वो चुरा लेता है। अब एक आता है आपका स्वीपर वायरस। स्वीपर वायरस क्या होता है? ये एक फेक एंटीवायरस होता है जो ऐसा रोग मतलब किसी का भेस बदल के आपके सिस्टम में एंटर करता है। बेसिकली ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की फॉर्म में होता है, पर रियलिटी में ये एक वायरस होता है। ठीक है, पीपल डाउनलोड करते हैं अनइंटेंशनली, ना जानते हुए कि ये एक वायरस है। और स्वीपर जैसे ही एंटर करता है वो सिस्टम की सेटिंग्स चेंज कर देता है, ब्राउजिंग एक्टिविटी चेंज कर देता है, आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, आपका सिस्टम प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगता है। ओके। स्लीपर वायरस। अब स्लीपर वायरस क्या होता है? स्लीपर वायरस इज नोन टू स्टील योर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये स्पेशली बना होता है वैसे तो सारे ही वायरस कहीं ना कहीं आपके सिस्टम की इंफॉर्मेशन चुराते ही हैं, लेकिन ये स्पेशलाइज होता है कि इसे खाली आपकी पर्सनल मतलब कि जो भी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, वो सब चुरा के किसी लोकेशन पे टारगेट नेटवर्क्स पे भेजनी होती है, जहाँ पे भी इसे डिज़ाइन किया गया है सेंड करने के लिए इंफॉर्मेशन। ये वायरस प्रोग्राम होता है टारगेट करने के लिए लार्ज नेटवर्क्स को। लार्ज नेटवर्क मतलब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज को, इस तरीके से। दिस वायरस इन्फेक्ट मिलियंस ऑफ मशीन्स ओवर। इस वायरस ने बहुत सारी मशीन्स को हर बार इन्फेक्ट कर दिया। बेसिकली ये वायरस इन्फेक्ट करता है किसी की इंफॉर्मेशन को, उसके बाद इट्स आस्क फॉर अ रैंसम कि हमें इतना पैसा चाहिए, and we will unlock your system. It just lock out the system and give a time of destruction कि after 3 days और 4 days और 48 hours आपका सिस्टम का डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा या जो भी है ब्लैक मार्केट में चला जाएगा। तो ये भी एक तरीके की किडनैपिंग है, लेकिन काहे की सिस्टम की किडनैपिंग, डिजिटल किडनैपिंग हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अल्बामा। एक कंप्यूटर वायरस है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स को इन्फेक्ट करता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स कौन सी होती हैं? जो भी प्रोग्राम फाइल्स होती हैं ना, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो सारी फाइल्स एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं किसी प्रोग्राम में जो ओपन हो रही होती हैं। ये वायरस मेमोरी में लोड होता है, इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम को, इफेक्ट करता है कंप्यूटर का रन टाइम ऑपरेशन, मतलब उसका स्पीड हल्की कर देगा, प्रोग्राम्स को करप्ट कर देगा, फाइल्स की बहुत सारी कॉपियाँ लगा देगा, बना देगा। ये वायरस मैनिपुलेट करता है फाइल को allocation table and swipes the file name so that files are slowly lost। धीरे धीरे क्या करता है कि ये एलोकेट करता टेबल, उनके नेम्स को स्वाइप कर देता है, मतलब चेंज कर देता है, अदला बदल कर देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमें वो उस नेम की फाइल मिलती ही नहीं है और वो फाइल लॉस हो जाती है हमारी। नाउ आ जाते हैं हम लॉजिकल बॉम्ब पे। अभी हमने इसके बारे में बेसिकली पढ़ा ही था, ब्रीफ लिया था। लॉजिकल बॉम्ब बेसिकली एक ऐसा वायरस होता है जो मतलब सोता रहता है, बेसिकली आपके सिस्टम में जो आ जाता है लेकिन सोता रहता है। लेकिन कब तक? जब तक उसके जो प्रोग्रामिंग में डेट नहीं आ जाती है उसे एक्टिवेट करने की। जैसे ही वो डेट एक्टिवेट होती है, जैसे ही वो डेट आती है, वो कंप्यूटर के टाइम के साथ एंड डेट के साथ कोलैबोरेट करता है। जैसे ही वो डेट आती है वो पर्टिकुलरली रन कर जाता है। जैसे कि आपने जेरूसलम वायरस के बारे में देखा था, पढ़ा था, वो 15th ऑफ एवरी मंथ एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है लॉजिकल बॉम्ब, जो क्या करता है सिस्टम की डेट कुछ चेक करता है, कुछ भी नहीं करता है जब तक उसमें जो डेट डिफाइंड है काम करने के लिए नहीं आती है। ऐसी डेट आती है लॉजिकल बॉम्ब एक्टिवेट होता है और अपना कोड एग्जीक्यूट करता है, सिस्टम को डैमेज करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिसमस वायरस। ये क्या है? एक ईमेल वॉर्म है। वॉर्म आपको पता ही है, सिंपल वायरस होते हैं जो रिप्लिकेट करते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा टाइम तक रह जाए तो सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू ही आपके पास आता है या फिर एग्जीक्यूटेबल फाइल विद वैरायटी ऑफ नेम्स एंड एक्सटेंशन। worm जो है propagated by the copies the worm is propagated by copying itself onto the local and networked drives। नेटवर्क की जो ड्राइव्स होती हैं उनमें अपने आप को कॉपी करके फैलाता है। एज वेल एज ईमेलिंग इटसेल्फ टू एन अटैचमेंट टू एनी एड्रेस। अपने आप को अटैच कर लेगा इन अ फाइल और उसे ईमेल कर देगा किसी भी रैंडम एड्रेस पे जो भी उसके डेटाबेस में अवेलेबल है। It could breed from the address book. File is stored on the infected machine. Infected email message arrive with the subject Merry Christmas। जिस सब्जेक्ट के साथ आते हैं, आप जब लेटर लिखते हो उसमें सब्जेक्ट लिखते हो ना, इसमें सब्जेक्ट लिखा रहता है मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी हॉलीडेज। द अटैचमेंट हैज़ द नेम पोस्ट कार्ड। बेसिकली पोस्ट कार्ड लोग एक दूसरे को भेजते हैं फॉर ग्रीटिंग्स, फॉलोड बाय एन एग्जीक्यूटेबल एक्सटेंशन। जैसे ही आप उसे ओपन करते हैं वो आपके सिस्टम में एंटर कर जाता है और डैमेज करना स्टार्ट कर देता है।
एडवेयर, इसके थ्रू आजकल आप मेरे मुझे लगता है जा रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इंटरनेट पे आजकल हैं, ऑनलाइन सर्फ करते हैं यूट्यूब पे। ये एक प्रोग्राम होता है जो डिस्प्ले करता है अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट बैनर पॉपअप विंडो ऑन द वेब पेजेस। जैसे ही आप कोई वेब पेज खोलेंगे तो आपको एकदम से बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेंगे, और मेन कंटेंट तो हाइड ही हो जाता है। ईमेल मैसेजेस और अदर इंटरनेट सर्विसेज के एडवर्टाइजमेंट दिखने लगेंगे। इफ अगर आप इन पे क्लिक करते हैं, कभी कभी ये आपको ऐसी साइट्स पे ले जाता है जो वायरस कंटेंट हो साइट्स होती हैं, और वायरस इसके थ्रू इंस्टॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली, और आपको पता भी नहीं चलता। लेटर ऑन आप देखते हैं कि ये क्या हो रहा है सिस्टम में, कोई भी वेब पेज खुल जा रहा है, कोई भी नोटिफिकेशन आ जा रही है, समझ में ही नहीं आता है। स्पाईवेयर क्या होता है? बेसिकली स्पाईवेयर नेम से ही पता चल रहा है कि स्पाइंग का काम करता है। ये एक स्पेशलाइज प्रोग्राम होता है जो आपके सिस्टम पे, एक मोबाइल पे, बिना आपकी नॉलेज के इंस्टॉल किया जाता है। और ये धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके सेल फोन में ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है, आपके कंप्यूटर में ये प्रोग्राम है, और आपकी इंफॉर्मेशन धीरे 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 कलेक्ट करता जाएगा। हर तरीके की, जो आप टाइप कर रहे हो, जो आप बातें कर रहे हो, जो आप मैसेज लिख रहे हो, या फिर जो आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग ऑन योर सिस्टम और मोबाइल, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके जब भी यूज़र ऑनलाइन होता है, कम्युनिकेट कर देता है सारी इन्फॉर्मेशन टू द आउटसाइड सोर्स वाइल यूज़र इज़ ऑनलाइन। ये बहुत ही खतरनाक वायरस होता है। ये बेसिकली हमारा सारा डेटा चोरी कर लेता है। स्पाईवेयर हर तरीके का डेटा चोरी करता है, और एक डेस्टिनेशन जहाँ पे डिफाइंड है इसे डेटा भेजने के लिए, वहाँ पे सेंड करता है। तो दीज आर द थिंग्स जो हम कवर करने वाले हैं आज के लेक्चर में। बाकी जो है हम कल पढ़ेंगे। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।